नमस्कार, हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बिहार में बनने जा रही है नई सरकार। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं और इस ऐतिहासिक मौके पर बात करने के लिए बिहार से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार जो बिहार की सियासी नब्ज को बेहद करीब से देखते समझते आए हैं, विवेश त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया मेरे लिए समय निकालने के लिए। मौका मिल गया है मैं विवेश जी से जरा बिहार की राजनीति को समझने का। तो पहले तो बताइए आप, ये 18वीं विधानसभा और ऐसे में ये नया मंत्रिमंडल, इसका स्वरूप किस तरीके से होगा? जाति क्षेत्र रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से कैसा रहने वाला है मंत्रिमंडल? ये ऐतिहासिक मौका है, बहुत बड़ी जवाबदेही है, क्योंकि बहुत बड़ा जनादेश है। जनता की उम्मीदें भी काफ़ी है, वादे भी बड़े बड़े किए गए हैं। तो जनता देखेगी कि कैसे चेहरों को लाया जा रहा है, कैसी सरकार बनेगी। निश्चित रूप से इसमें अनुभवी लोग तो रखे ही जाएंगे, लेकिन इसमें युवा चेहरे भी तरोताज़ा कार्यपालिका की भी उम्मीद की जा रही है। अनुभवी कार्यपालिका के साथ साथ युवा चेहरे की भी उम्मीद की जा रही है। और क्षेत्र के मामले में भी देखा जाएगा, आप गौर की होंगे कि इस बार मगध रेंज से, पटना से और मगध रेंज से काफ़ी विधायक जीत करके आए हैं। तो मगध रेंज से प्रतिनिधित्व भी बढ़ाना पड़ेगा और जातीय संतुलन समीकरण भी बनाना पड़ेगा। अति पिछड़ी जातियों से बहुत सारे लोग जीत कर आए हैं और अगर ये कहा जाए कि ये जो जनादेश है उसमें अति पिछड़ी जातियों की बड़ी भूमिका है। हम सिर्फ यादव की गिनती कर लेते हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, उर्मी और कुशवाहा की गिनती कर लेते हैं, लेकिन जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं उनका बहुत बड़ा योगदान हुआ है। तो उनमें से किन किन चेहरों को लाया जा रहा है? आप गौर कर रही होंगी कि अचानक रमा निषाद जी का नाम आ रहा है डिप्टी सीएम के रूप में। तो वो इसीलिए है कि अब अति पिछड़ी जातियों को बहुत उम्मीद है। इससे पहले रेणु देवी बनी थी डिप्टी सीएम, उस अगले बार नहीं किसी को बनाया गया। तो इस बार एक उम्मीद की जा रही है कि अति पिछड़ी जाति से भी एक कोई चेहरा लाया जाएगा। और सिर्फ सवाल डिप्टी सीएम का ही नहीं है, मंत्रिमंडल में कैसे योग्य लोग लाए जाते हैं या सिर्फ जातीय प्रतिनिधि ही मौजूद रहेंगे, इस पर भी निर्भर करेगा कि सरकार कैसी होगी। हाँ, पार्टी की, सरकार की, मुख्यमंत्री की मजबूरी होती है कुछ चेहरों को, कुछ जातियों का को प्रतिनिधित्व देना जरूरी होता है। लेकिन इस मंत्रिमंडल में अगर चाहें तो अनुभवी लोगों को, आप नीदरलैंड से शिक्षा प्राप्त करके आए हुए अनुभवी को भी ले सकते हैं। आप आईपीएस शिक्षा मंत्री तो थे ही, लेकिन कहा जाता है कि बिहार को शिक्षा मंत्री की जरूरत नहीं है, मंत्रियों का, बल्कि मंत्रियों का शिक्षित होना जरूरी है। हाँ। तो आप देखिए, सुजीत कुमार हैं, रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, श्रेयसी सिंह है, यंग है, युवा है, खेल मामलों, युवा मामलों में उनको मौका दिया जा सकता है। तो जनता अगर तो विकल्प बहुत सारे बहुत सारे हैं। कि ये जो नया मंत्रिमंडल होगा इसमें किस बात को कितनी तरजीह दी जाती है? सर, सबसे बड़ी चुनौती इस मंत्रिमंडल और इस सरकार के सामने ये रहने वाली है, जो मुझे लगता है, आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, भाई वादे इतने बड़े बड़े कर आई है ना ये सरकार। और अभी हमने देखा प्रशांत किशोर हार के बाद जब सबसे पहले मीडिया के सामने आए तो वो जो महिलाओं के खाते में, जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हज़ार रुपए दिए गए थे, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया सरकार को। सरकार बनी नहीं उससे पहले वो अल्टीमेटम दे रहे हैं। 10,000 तो बयाना था जी, 6 महीने का समय दे रहा हूँ मैं, 2 लाख रुपए अगर नहीं आए तो वो लोगों को कह रहे हैं बिहार के, मेरे साथ आ जाना, मैं सड़क पर उतरूंगा, तुम्हारा पैसा दिलवाऊंगा। चुनौती बड़ी, वादे पूरे करने की। महिलाओं के मन में एक ये उम्मीद जगाई गई थी कि आपको ये 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, आप इस पर स्वरोजगार शुरू करें और अच्छा करेंगी तो आपको आगे भी 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उससे भी ज़्यादा ये जो अमित शाह जी ने कहा है कि 32 चीनी मिल, साहब आप 5 चीनी मिल, 2 चीनी मिल तो शुरू करा दीजिए, जिससे हर जाति के लोगों को रोजगार मिलता है। चीनी मिल के माध्यम से अर्थव्यवस्था तो अच्छी होती ही है, लेकिन आप याद कीजिए सितंबर में बॉम्बे में निवेशक समिट बिहार का आयोजित कराया गया था। उसमें आपके वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नहीं गए थे। एक ही विमान से उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र के साथ सम्राट चौधरी को भी जाना था, ये नहीं गए थे। फिर आइए दिसंबर 2024 में पटना में निवेशक समिट का आयोजन हुआ, उसमें आपके मुख्यमंत्री खुद शामिल नहीं हुए। तो जहां दूसरे राज्यों में रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, आपके राज्य में निवेशक समिट हो रहा है, आपके मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है। आपके राज्य के लिए निवेशक समिट बॉम्बे में हो रहा है, आपके डिप्टी सीएम जो वित्त मंत्री है वो नहीं जाते हैं। ये जो कंट्राडिक्शन है कि जनता आप ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तो 5 नहीं, 32 नहीं, आप 5 ही चीनी मिल दीजिए। और सरकार के हाथ की बात नहीं है, निवेशक को लाना पड़ेगा चीनी मिल स्थापित करने के लिए। शिक्षा के मामले में आप देखिए कि यहाँ के बिहार के लड़के कोटा जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो शिक्षण संस्थान जो सफ़ेद हाथी बन गए हैं उसमें फिर से पठन पाठन शुरू हो। हमारे अभिभावक जो है बच्चों के पढ़ाने पर ज़िंदगी की गाड़ी कमाई खर्च कर दे रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो यहाँ कैसे लौट कर आए बिहार में?
और कोई बेंगलुरु बिहार में भी हो जाए, कोई हैदराबाद, कोई गुड़गांव बिहार में भी हो जाए, क्या छोटा सा बढ़िया ही बात प्रयास है। हो जाए हाँ। तो जनता को बहुत राहत मिले। क्या बढ़िया बात की है सर आपने कि कोई बेंगलुरु, कोई हैदराबाद, कोई गुड़गांव जो है वो बिहार में भी हो जाए तो क्या ही बात है, बिहार के बारे न्यारे हो जाए। अब मुझे बता दीजिए, आप उम्र के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से नीतीश कुमार को लेकर जितने सवाल उठ रहे थे, जो कहा जा रहा था कि एनडीए जीत भी जाए तो भी बीजेपी नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन सवाल ये कि आप 25 से 30 नीतीश रहने वाले हैं या बीच में होगा बड़ा खेला? 25 से 30 कदापि नहीं रह पाएंगे नीतीश जी। और एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। 25 से 30 कदापि नहीं रह पाएंगे, नहीं रह नीतीश जी। पाएंगे। भाजपा इतने दिनों तक इंतजार नहीं कर पाएगी। और हाँ, ये सही है कि जिस तरह से चुनाव के पहले नीतीश जी भूल जाते थे, उनका बॉडी लैंग्वेज बदला हुआ था, चुनाव के दौरान नीतीश जी का एक नया अवतार दिखा, जो 2 दिन आंधी पानी के दौरान और सारे दलों के हेलीकॉप्टर रुक गए थे, सभाएं स्थगित हो गई थी, नीतीश कुमार फिर से युवा दिख रहे थे, वो रोड शो पर निकल गए, वो लंबी यात्रा उन्होंने की सुपौल तक, और फिर सहरसा होते हुए वो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा मधुबनी से सीतामढ़ी होते हुए मुजफ्फरपुर आया, हर जगह भीड़ उमड़ी। तो नीतीश कुमार हीरो बन के उभरे। लेकिन फिर वही सवाल है कि नीतीश जी उतने भी स्वस्थ नहीं है जितना इस बार उनको दिखाया गया। ठीक है। और भाजपा को एक विकल्प चाहिए, भाजपा को और नरेंद्र मोदी के जीवन की भी यही साध है कि बहुत जगह जीत लिया, अब बिहार भी चाहिए। बिल्कुल, हिंदी हार्टलैंड का वो इकलौता राज्य बिहार है जहां आज तक बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो जाहिर सी बात है ये टीस तो बीजेपी के मन में होगी ना कि ऐसी बड़ी पार्टी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कमल खिलाया है, अपने मुख्यमंत्री बनाए हैं, लेकिन बिहार में ही हिंदी हार्टलैंड का इतना बड़ा राज्य, आज तक बिहार का वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बना। अब चलते चलते बस एक आखिरी सवाल, और वो ये कि जेडीयू का भविष्य फिर क्या देख रहे हैं आप? नीतीश कुमार नहीं तो फिर जेडीयू बिखर जाएगी, या फिर जेडीयू में कोई ऐसा चेहरा लगता है आपको, या वही परिवार नीतीश कुमार के बेटे को लेकर भी हमने देखा था, उपेंद्र कुशवाहा तो खुलकर सामने आ गए थे, वो कह रहे थे कि बेटे को लाना चाहिए तभी जेडीयू बच पाएगी। क्या है जेडीयू का भविष्य? नीतीश कुमार के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं है। नहीं। मैं आपको बताऊं कि नीतीश कुमार में ठीक है, सभी जातियों को उन्होंने साधा, उनका इक्वेशन, सामाजिक समीकरण जिसमें सभी जातियों का अस्तित्व रहा है, लेकिन आज की तारीख में अगली कतार में संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, विजय चौधरी जी भी हैं। तो जो मेन ताकत है जेडीयू की, अति पिछड़ी जातियों का, उनको एक पिछड़ी जाति का चेहरा चाहिए। उनको सवाल उठता है कि समय समय पर उपेंद्र कुशवाहा उम्मीद जगाए थे और फिर वो बाहर हैं, एक समय में आरसीपी सिंह से उम्मीद जगी थी, वो बाहर हैं। तो अगला कौन होगा? एक बात कभी कभी चलती है कि नीतीश कुमार के लड़के को मंत्रिमंडल में लाया जाएगा तो वो मंत्री बन जा सकते हैं, लेकिन अब तक उनमें वो काबिलियत, कभी कभी स्क्रीन पर आ जाते हैं, कैमरे पर आ जाते हैं, लेकिन उनमें वो कैपेबिलिटी नजर नहीं आती है कि वो किसी दल को आगे लेकर के चले। तो बीजेपी ऐसी कोशिश कर सकती है कि जब कुछ बिखरे तो उसमें से कुछ अपनी ओर लाया जाए। आपदा में अवसर वो भी तलाशा जाएगा। थैंक यू सो मच विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस चलते चलते एक बार बधाई दे दो सर, नई सरकार बनने वाली है बिहार में। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। हम लोग को याद रहे कि हम लोग जब रिपोर्टिंग में थे तो बिहार के एक नए बिहार के लिए आगाज हो रहा था। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये